नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में अब हम पढ़ेंगे 22वां सर्ग, यानी कि अरण्यकांड से 22वां सर्ग। और इस सर्ग में है 14,000 राक्षसों की सेना के साथ पुनः खरदूषण का जनस्थान से पंचवटी की ओर राम से युद्ध करने के लिए प्रस्थान। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। एवमाधर्षितः शूरः शूर्पणख्या खरस्ततः उवाच राक्षसां मध्ये खरः खरतरं वचः तवापमान प्रभावः क्रोधोऽयं अतुलो मम न शक्यते धारयितुं लवणाम्भ इवोल्बणम् न रामं गणये वीर्यान् मानुषं क्षीणजीवितम् आत्मदुश्चरितैः प्राणान् हतो यो अद्य विमोक्ष्यते बाष्पः सन्धार्यतामेष सम्भ्रमश्च विमुच्यताम् अहं रामं सह भ्रात्रा नयामि यमसादनम् परश्वधः हतस्याद्य मन्दप्राणस्य भूतले रामस्य रुधिरं रक्तमुष्णं पास्यसि राक्षसी। तो शूर्पणखा के जो व्यंग बाण जब खर ने सुने तो तिरस्कृत होकर अपनी बहन से इस प्रकार, तो वो शूरवीर खर जो था उसे जोश आ गया और राक्षसों के बीच उठकर उसने अत्यंत कठोर वाणी में कहा कि बहन, तुम्हारे अपमान के कारण मुझे बहुत अधिक क्रोध चढ़ाया है और इसे धारण करना या दबा देना उसी प्रकार असंभव है जैसे कि पूर्णिमा को प्रचंड वेग से बढ़े हुए खारे पानी के समुद्र के जल को ऊपर से नीचे पहुंचा देना, अथवा यह उसी प्रकार असह्य है जैसे घाव पर नमक के पानी का छिड़कना। तो मैं पराक्रम की दृष्टि से राम को कुछ भी नहीं गिनता हूँ, क्योंकि उस मनुष्य का जीवन अब क्षीण हो चला है। वह अपने दुष्कर्मों से ही मारा जाकर प्राण से अपने हाथ धो बैठेगा। तुम अपने आंसुओं को रोको और ये घबराहट छोड़ दो। मैं भाई सहित राम को अभी यमलोक पहुंचा देता हूँ। तुम विलाप मत करो बहन, आज मेरे फरसे की मार से निष्प्राण होकर धरती पर पड़े हुए राम का गरम गरम रक्त तुम्हें पीने को अवश्य मिलेगा। संप्रहृष्टावचः श्रुत्वा खरस्य वचनाच्युतं प्रशंस पुनर्मोक्ष्यार्ध भ्रातरं रक्षसां वरम् तया परुषितः पूर्वं पुनरेव प्रशंसितः अब्रवीद्दूषणं नाम खरः सेनापतिं तदा 14 सहस्राणि मम चित्तानुवर्तिनां रक्षसां भीमवेगानां समरेष्वनिवर्तिनां नीलजीमूतवर्णानां लोकहिंसा विहारिणां सर्वोद्योगमुदीर्णानां रक्षसां सौम्यकारय उपस्थापय मे क्षिप्रं रथं सौम्यधनूंश्च च शरांश्च चित्रान् खड्गांश्च शक्तिश्च विविधाः शिताः। तो खर के मुख से निकली हुई अब इस बात को सुनकर शूर्पणखा को बड़ी शांति मिली, बड़ी प्रसन्नता हुई उसे, और उसने मूर्खतावश राक्षसों में श्रेष्ठ अपने भाई खर को पुनः उकसा दिया, भूरी भूरी उसकी प्रशंसा की और उसे युद्ध के लिए तैयार कर लिया। तो उसने पहले जिसका इतनी कठोर वाणी द्वारा तिरस्कार किया था, पुनः अब उसकी इतनी अधिक सराहना की उसने कि खर ने अपने सेनापति दूषण से कहा, यह सौम्य मेरे मन के अनुकूल चलने वाले, युद्ध के मैदान से पीछे न हटने वाले, भयंकर वेगशाली, मेघों की काली घटा के समान काले रंग वाले,
लोगों की हिंसा से ही क्रीड़ा विहार करने वाले तथा युद्ध में उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने वाले 14 सहस्र राक्षसों को युद्ध के लिए भेजने की पूरी तैयारी कराओ। हे सौम्य सेनापते, तुम शीघ्र ही मेरा रथ भी यहाँ मंगवा लो। उस पर बहुत से धनुष, बाण, विचित्र विचित्र खड्ग और नाना प्रकार की तीखी शक्तियों को भी रख लो। अग्रे निर्यातुमिच्छामि पौलस्त्यानाम महात्मनाम वधार्थम दुर्विनीतस्य रामस्य रणकोविद इति तस्य ब्रुवाणस्य सूर्यवर्णम महारथम सदश्वैः शबलैर्युक्त मा च चक्षेऽथ दूषणः तम मेरुशिखराकारं तप्तकाञ्चनभूषणं हेमचक्रसंबाधं वैदूर्यमयकुबरं मत्स्यैः पुष्पैर्द्रुमैः शैलेन्द्रैः सूर्यैश्च काञ्चनैः माङ्गल्यैः पक्षिसङ्घैश्च ताराभिश्च समावृतं ध्वज निस्त्रिंशसम्पन्नं किङ्किणीवरभूषितं सदश्वयुक्तं सोमर्षा दारुरोहखरस्तदा। तो अब उसने अपने सेनापति दूषण को तैयार कर लिया। बोले, हे रण कुशल वीर, मैं इस उद्दंड राम का वध करने के लिए महामनस्वी पुलस्त्यवंशी राक्षसों के आगे आगे जाना चाहता। उसके इस प्रकार आज्ञा देते ही एक सूर्य के समान प्रकाशमान और चितकबरे रंग के अच्छे घोड़े से जुता हुआ एक विशाल रथ वहां आ गया और दूषण ने खर को इसकी सूचना दी। अब वह रथ मेरु पर्वत के शिखर की भांति ऊंचा था। उसे तपाए हुए सोने के बने हुए साज बाज से सजाया गया था। उसके पहियों में भी सोना जड़ा हुआ था। उसका विस्तार बहुत बड़ा था। उस रथ के कुबर वैदूर्य मणि से जड़े गए थे। उसकी सजावट के लिए सोने के बने हुए मत्स्य, फूल, वृक्ष, पर्वत, चंद्रमा, सूर्य, मांगलिक पक्षियों के समुदाय तथा तारिकाओं से वह रथ सुशोभित हो रहा था। उस पर ध्वजा फहरा रही थी तथा रथ के भीतर खड्ग आदि अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। छोटी छोटी घंटियों अथवा सुंदर घुंघरुओं से सजे और उत्तम घोड़ों से जुते हुए उस रथ पर राक्षस राज खर उस समय आरूढ़ हुआ और अपनी बहन के अपमान का स्मरण करके उसके मन में बड़ा अमर्ष हो रहा था और वो तैयार था अपनी बहन का बदला लेने के लिए। खरस्तु तन्महत्सैन्यं रथचर्मायुधध्वजं निर्याते अत्यब्रवीत् प्रेक्ष्य दूषणः सर्वराक्षसान् ततस्तद्राक्षसं सैन्यं घोरचर्मायुधध्वजं निर्जगाम जनस्थानान् महानादं महाजवम् मुद्गरैः पट्टिशैः शूलैः सुतीक्ष्णैश्च परश्वधैः खड्गैश्चक्रैश्च हस्तस्थैर्भाजमानैः सतोमरैः शक्तिभिः परिघैर्घोरैरतिमात्रैश्च कार्मुकैः गदास्यमूलैर्वज्रैर्गृहीतैर्भीमदर्शनैः राक्षसानां सुघोराणां सहस्राणि 14 निर्यातानि जनस्थानात् खरचित्तानुवर्तिनाम्। रथ, ढाल, अस्त्र शस्त्र तथा ध्वज से संपन्न उस विशाल सेना की ओर देखकर खर और दूषण ने समस्त राक्षसों से कहा, निकलो और आगे बढ़ो। कूच करने की आज्ञा प्राप्त होते ही भयंकर ढाल, अस्त्र शस्त्र तथा ध्वजा से युक्त वह विशाल राक्षस सेना जोर जोर से गर्जना करती हुई जनस्थान से बड़े वेग के साथ वहां से निकल पड़ी युद्ध के लिए।
सैनिकों के हाथ में तरह तरह के आयुध थे। मुदगर, पट्टिश, शूल, अत्यंत तीखे फरसे, खड्ग, चक्र और तोमर चमक रहे थे। शक्ति, भयंकर परिघ, विशाल धनुष, गदा, तलवार, मूसल तथा वज्र, 8 कोण वाले विशेष आयुध उन राक्षसों के हाथों में आकर बड़े भयानक दिखाई दे रहे थे। इन अस्त्र शस्त्रों से उपलक्षित और खर के मन की इच्छा के अनुसार चलने वाले अत्यंत भयंकर 14,000 राक्षस जनस्थान से युद्ध के लिए चल दिए। तांस्तु निर्धावतो दृष्ट्वा राक्षसान् भीमदर्शनान् खरस्याथ रथः किंचित् जगाम तदनन्तरम् ततस्तान् छबलान् अश्वान् स्तप्तकाञ्चन भूषितान् खरस्य मतमाज्ञाय सारथिः पर्यचोदयत् संचोदितो रथः शीघ्रं खरस्य रिपुघातिनः शब्देन पूरयामास दिशः सप्रदिशस्तथा प्रवृद्धमन्युस्तु खरः खरस्वरो रिपोर्वधार्थ त्वरितो यथान्तकः अचूचुदत्सारथिमुन्नदन् पुनः महाबलो मेघ इवाश्म वर्षवान्। तो अब उन भयंकर दिखाई देने वाले राक्षसों को धावा करते देख खर का रथ भी कुछ देर सैनिकों के निकलने की प्रतीक्षा करके फिर उनके साथ साथ आगे बढ़ा। तदनंतर खर का अभिप्राय जानकर उसके सारथी ने तपाए हुए सोने के आभूषणों से विभूषित उन चितकबरे घोड़ों के रथ को हाँक दिया और आगे बढ़ चले। उसके हाँकने पर शत्रुघाती खर का रथ शीघ्र ही अपने घर घर शब्द से संपूर्ण दिशाओं तथा उपदिशाओं को प्रतिध्वनित करने लगा। उस समय खर का क्रोध अत्यंत बढ़ा हुआ था। उसका स्वर भी बहुत कठोर हो गया था। वह शत्रु के वध के लिए बहुत उतावला होकर यमराज के समान भयानक दिखाई पड़ता था। जैसे ओलों की वर्षा करने वाला मेघ जो होता है, बड़े ज़ोर ज़ोर से गर्जना करता है, बहुत ज़ोरों की आवाज़ भी आती है जब वो पृथ्वी पर गिरते हैं। तो उसी प्रकार महाबली खर ने उच्च स्वर से सिंहनाद करके पुनः सारथी को रथ हाँकने के लिए प्रेरित किया। तो इस प्रकार युद्ध की तैयारी खर ने कर ली है 14,000 राक्षसों के साथ और अपने भाई सेनापति दूषण के साथ। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में इस 22वें सर्ग को हम यहाँ समाप्त करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 22 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। मेरे चैनल भारतवाणी के कथा वस्तु को पसंद करने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे साथ आइए, अपनी संस्कृति से अपनी पहचान बनाइए। लेट्स रिवाइव द स्पिरिट ऑफ इंडिया।